एक पिताजी ने अपने लड़के से कहा 100 रुपये दिए और कहा कि बेटा जाओ गेहूँ लेकर आओ, चावल लेकर आओ, दाल लेकर आओ। 100 रुपये दिए। तो लड़का ने कहा कि पिताश्री 100 रुपये में ये सब नहीं आता है। तो पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का जब था, तुम्हारी उम्र का, तो 100 रुपये में सब कुछ लेकर दुकान से आ जाता था। तो लड़के ने कहा कि पिताजी उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, उस समय में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो आप सब कुछ लेकर आ जाते थे। अब लेकर नहीं आ सकेंगे, सीसीटीवी कैमरे में आ जाएंगे पकड़ में। तो दुकान वाला सीसीटीवी कैमरा रखता है, ऊपर वाला का भी सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चलता ही रहता। कोई जाने या न जाने, वो तो जानते ही है। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में एक कहानी कही जाती है जो रियल घटना घटी हुई है। तो सूरत गुजरात में एक गांव है आणंद। तो आणंद से एक भाई अपने चाचा के साथ बम्बई में कमाने के लिए गए थे, धंधा बिजनेस के लिए। उस समय में नाव में बैठकर जाना पड़ता था, नाव में बैठकर। तो चाचा और भतीजा दोनों गए बम्बई कमाने के लिए। तो एक दिन वो जो भतीजा था, स्वामीनारायण भगवान वरताल गांव में बैठे थे सभा करके, संतों और भक्तों की सभा करके, और वो वहाँ भतीजा आया। तो भतीजा ने कहा स्वामीनारायण भगवान से कि आपको सब भगवान कहते हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानता हूँ। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हम क्या कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, मैं कुछ कहता नहीं। तो वो भतीजा ने कहा कि नहीं, आप मेरे मन की कोई बात बता दो, जो कर्म मैंने किया है मेरे अलावा कोई जानता नहीं है, ऐसी कोई बात आप मुझे बता दो तो मैं आपको भगवान समझूं कि आप अंतर्यामी है, मेरे मन की बात जान गए तो आपको मैं भगवान मानूंगा। तो ऐसी कोई बात बता दो। स्वामीनारायण भगवान ने कहा बैठो, तुम और तुम्हारे चाचा दोनों बम्बई पैसा कमाने के लिए गए थे? तो कहा कि हाँ गए थे। बाद में बहुत से पैसे कमाए? तो कहते हाँ बहुत से पैसे कमाए। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि बाद में आप दोनों ने सोचा कि चलो अब हम हमारे गांव चले जाएंगे, तो दोनों आनंद आने के लिए बम्बई से नाव में बैठे? तो कहते कि हाँ नाव में बैठे। भतीजा बोलता है कि प्रभु अब आप बस बात को रख दो, आप भगवान ही है, मैं मान लेता हूँ। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि नहीं, अब बात अधूरी नहीं रहेगी, अब पूरी करने दो, शुरू की है तो पूरी करने दो। तो कहते कि आप दोनों जब नाव में आ रहे थे, जहाज में आ रहे थे, तो रात्रि के समय में तुमने सोचा कि मेरे चाचा के पैर दबा दूँ, मैं थोड़ी देर पैर चंपी कर दूँ। तो आप पैर दबाने के लिए बैठे? तो कहते हैं हाँ। और पैर दबाते दबाते आपने सोचा कि यदि मैं मेरे काका को मार डालूं तो जितनी संपत्ति है मुझे अकेले को ही मिलेगी, और इसलिए तुमने पैर दबाते दबाते तुम्हारे चाचा का गला दबा दिया था। तो उन्होंने कान पकड़ लिया, आप भगवान सही है, मेरी बात आप जान गए। भगवान से कहते कि मुझे आप माला पहनाइए, कंठी धारण करवाइए। तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि आप आपके घर जाओ और जो चाचा के भाग की संपत्ति थी वो आपकी चाची को देकर आओ, फिर मैं आपको कंठी पहनाऊंगा। तो एक ईश्वर का अवतार होता है, वो भी अंतर्यामी होता है। तो जो मूल ईश्वर तत्व है वो कण कण में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म को वो जानते हैं। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है, मुंडक उपनिषद में कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। मुंडकोपनिषद में कहा है कि एक पेड़ है, वृक्ष है, वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी बैठा बैठा फल खा रहा है और दूसरा पक्षी बैठा बैठा देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। वृक्ष है वो हमारा शरीर है,
और इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा रूपी पक्षी अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। इसीलिए अंतर्यामी परमात्मा का जो स्वरूप है वो सभी के कर्म का फल देने वाला स्वरूप है। वो जानते हैं हम कुछ भी कर्म करें, कहाँ भी करें, कितना भी छुप कर कर्म करेंगे, फल देने वाला तो जानता ही है, फल मिलेगा ही मिलेगा। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, बहुत से धर्म है। सभी धर्मों में ईश्वर के बारे में कोई न कोई अलग अलग मान्यता रहेगी। कोई ईश्वर को साकार मानेंगे, कोई निराकार मानेंगे। कोई कहते कि ईश्वर अवतार लेकर यहाँ आते हैं, कोई कहते नहीं आते हैं। ईश्वर के बारे में अलग अलग मान्यता रहेगी। आत्मा के बारे में भी अलग अलग मान्यता रहेगी। कोई व्यापक बोलेंगे, कोई अणु परिमाण बोलेंगे, कोई ज्ञानवान बोलेंगे, कोई ज्ञान स्वरूप बोलेंगे। सभी धर्मों में अलग अलग मान्यता रहती है, किंतु मैंने जब तक स्टडी की तब तक मैं कहूँगा कि सभी धर्म कर्म में एक समान रूप से मानते हैं। कर्म में सब मानते हैं, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। सभी धर्म कर्म में मानते हैं। सभी धर्म ही कर्म में मानते हैं ऐसा नहीं, सारी दुनिया कर्म में मानती है। किस देश के पास कानून नहीं है, किस देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? कानून क्या कहता? हर एक देश का कानून है। चोरी करेंगे तो ये फल मिलेगा, लूट करेंगे तो ये फल मिलेगा, धोखेबाजी करेंगे तो ये फल मिलेगा। सभी देश के पास कानून है, एक बंधारण संविधान है सभी देश का, वो कर्म के बारे में ही है। ऐसा कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो आप समझेंगे कि सारी दुनिया कर्म में मानती है। सारी दुनिया, धर्म भी कर्म में मानते हैं, सारी दुनिया भी कर्म में मानती है। और मैंने जब तक मेरे जीवन में और अन्य के जीवन में देखा, आदमी भला करेगा तो उनका भला ही होगा और बुरा करेगा तो एक न एक दिन बुरा होगा। देर है अंधेर नहीं। कुछ भी आप बोएंगे पृथ्वी में तो पकने में समय लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। चंदन का पेड़ बोएंगे तो करीबन 25 साल के बाद उसमें सुगंध बैठेगी, फल तो 25 साल बाद मिलेगा। कर्म तो बहुत पहले कर दिया है।